हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट जो आपका पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने लगभग इसके 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया था ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आज इसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो अगली प्रॉपर्टी होती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कहीं भी लिखा हो अगर आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एम, और नीचे लिखा हो कहीं बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू एन, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है। वो रिजल्ट देखिए क्या होता है आपका, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या इसको डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, चाहे इसको इधर कर दो चाहे इसको इधर कर दो, आपका ये रिजल्ट हो जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है कितना, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। पहले बात कर लेते हैं ये आया कहाँ से। ठीक है, तो देखिए इसको लाने के लिए आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। इस तरफ का अगर स्क्वायर करोगे आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा आपका एम स्क्वायर। इधर करते हैं ट्राई, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो गया एन स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये देखो कट जाएगा आपका, यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर। तो अगर इसको जोड़ेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे इसी तरह आपका कॉमन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उधर बचेगा आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगले ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो गया आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपका ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो अब इस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए लिखा है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5, और आपको मान बताना है 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, आपको यही बताना है इस क्वेश्चन में। तब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, एन की जगह पे हम यहाँ पे x मान लेते हैं, करेंगे इधर 3 का स्क्वायर प्लस b यानी 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 9 प्लस 16 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, और 16 9 भी कितना होता है 25, 25 में 25 घट जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, यानी यहाँ x का मान कितना होगा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, और आपको मान बताना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, आपको इसका मान बताना है कितना होगा। तब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है एक ही जगह पे, यानी हम 1 मान सकते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 1 होगा। इधर करेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 बराबर 1/4 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर घट के जाएगा 8 में से 1 जाएगा 7/4। ठीक है, इधर आएगा देखिए माइनस होगा 2 माइनस 1/4, और 4 दूना 8, 8 में 1 जाएगा 7/4 आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी √7/2। ठीक है, यानी यहाँ पे आंसर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का √7/2। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह का है, वो भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिया है √2 कॉस थीटा। यहाँ पे हो गया है √2 कॉस थीटा। इस टाइप का ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, और आपको इसका मान बताना है। तब यहाँ भी देखिए 1 का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ भी कुछ नहीं था, b की जगह 1 का स्क्वायर होगा, बराबर यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और cos थीटा का स्क्वायर होगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं था आपकी, जहाँ पे यहाँ पे कर लेंगे x और इसका आंसर हो जाए, उसके स्थान पे हो जाएगा x स्क्वायर। इतना हो गया। अब ये देखिए 2 था आपका, ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लोगे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसका मान लिख सकते हो आप लोग sin स्क्वायर थीटा, यानी 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इतना हो गया। और आपको x की वैल्यू बतानी थी, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितना, प्लस माइनस √2 sin थीटा। ठीक है, यानी आपका आंसर आ गया प्लस माइनस √2 sin थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए अगले रूल को देखते हैं कैसे होगा। इसी जो 3 मुख्य सर्वसंख्याएं थी, इसी में हमने एक पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इस पे एक क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 है, और आपको वैल्यू बताना है, यहाँ पे मान बताना है साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा का मान कितना होगा ये बताना था, दिया था क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9, आपको मान बताना है साइन थीटा का। तब देखिए हमारे पास अगर इतना केवल दिया था क्वेश्चन में, या तो इसकी मदद से करेंगे, या आप यहाँ पे देखो क्या क्या कर सकते हो। एक चीज आप ये कर सकते हो, इसको डायरेक्ट यहाँ पे आपको पता ही था, ठीक है, लिख के दोनों को सॉल्व कर लेंगे। tan से tan कट जाएगा, आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10, इससे काटोगी ये 5 हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा का मान आ गया 5, तो सेक थीटा का मान हो जाएगा √5। ठीक है, सेक थीटा का मान √5 हो गया, और सेक का मान होता है, अगर ट्राइंगल बनाओगे यहाँ थीटा लोगे तो सेक बराबर होता है हाइपोटेनियस अपान बेस, यानी कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा √5, ये 1 हो गया, यहाँ पे √5 है, ये 1 है, इसका स्क्वायर करने पे 1 हो गया, यानी 2 का स्क्वायर करोगे तभी यहाँ 4 आएगा, यानी यहाँ पे 2 रहा होगा। और आपसे पूछता है साइन थीटा का मान बताइए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2/√5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 2/√5, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण, तो 2/√5 आपका आंसर आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन, या इसी को देखते हैं दूसरे तरीके से क्या कर सकते थे। यहाँ कुछ और भी हो सकता था, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते थे किसी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर tan उधर लेके चले जाएंगे तो इसकी जगह पे लिख सकते थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9, 2 tan स्क्वायर थीटा, 9 उधर जाएगा बचेगा 8, इससे काटोगे ये हो गया 4, यानी tan थीटा का मान आ गया 2, tan थीटा का मान 2 आ गया, यानी आपको ये पता है लंब बटे आधार। ठीक है, हो गया। और आपको कर्ण का मान निकालना है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का जोड़ोगे 5, यानी यहाँ पे आ गया √5। और पूछा है वैल्यू साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2/√5। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते थे, या यहाँ पे साइन सेक थीटा का जो हमने मान रखा tan के रूप में, आप tan का मान सेक के रूप में रख सकते थे, तब भी आपका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से देखिएगा एक रिजल्ट बनेगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसी पे देखते हैं, अगर यहाँ पे भी लिखना चाहें हो सकता है सेक थीटा प्लस tan थीटा, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1। और अगर हम इसको और भी लिखेंगे हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसको अपॉन में कर देते हैं 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा। यानी कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर इसका मान x होगा तो इसका मान कितना होगा 1/x होगा, या इसका मान x होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/x आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, अगर कहीं भी दिया हो आपको सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान होगा 1/x, या अगर कहीं भी इसका मान 1/x दिए होंगे तो इसका मान हो जाएगा x, क्योंकि एक दूसरे के ये अपोजिट है। ठीक है, यही आपको रिजल्ट याद करना था।
और ये आसानी से यहीं से समझ के आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3। क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 और आपसे मान पूछा है कॉस थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 दिया था, कॉस थीटा का मान पूछा था। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 हम डायरेक्ट लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। भी हमने प्रूव किया था इसको, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 और इसको सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 2 सेक थीटा का मान आ जाएगा 3 प्लस 1/3 और इसको सॉल्व करेंगे हो गया 10/3। यहाँ पे है 2 सेक थीटा और 2 से काटोगे ये 5 हो गया, यानी सेक थीटा का मान हो गया आपका 5/3। सेक थीटा का मान 5/3 है। आपसे पूछा है कॉस थीटा का मान बताओ, तो कॉस थीटा क्या होता है, सेक का अपोजिट होता है, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। आपका आंसर आ गया। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 है। ठीक है, यहाँ पे दिया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 और मान बताना है आपको साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा का मान बताना है, तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/5। यहाँ से काटोगे कट जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू 5 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 26/5। ठीक है, 2 सेक थीटा बराबर हो गया 26/5। यहाँ से काटोगे 13 होगा, सेक थीटा का मान हो गया 13/5। ठीक है, अगर ट्राइंगल बनाएंगे तो यहाँ थीटा लेंगे तो यहाँ 13 होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस अपान बेस होता है, यानी कड़ बटे आधार, तो यहाँ पे आ गया 5, तो ये आपका आ जाएगा 12। इतना हो गया। अब साइन थीटा का मान बताना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, तो यहाँ हो जाएगा 12/13। ठीक है, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता था, 1। ठीक है, अब इस पे देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, सेम उसी तरह जैसे सेक वाले में हमने सब चीज़ें अप्लाई की थी वही यहाँ पे करना है। इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेंगे, कट जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमको पता रहता है ऑलरेडी। ठीक है, ये सब सम का है, आप सबको याद होगा। तो करोगे यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 और यहाँ से काट दोगे 2 होगा, यानी कॉसेक थीटा का मान आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान आया 2, तो कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा √2। ठीक है, आपको मान बताना है कॉस थीटा का। तो यहाँ देखिए √2 किसके, थीटा कॉसेक के केस में किसका मान होता है, 45 डिग्री का। थीटा बराबर आ गया 45 और आपसे कॉस 45 का मान पूछा था, तो कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2। इतना हो गया। आगे देखिए, देखिए अभी हमने पढ़ा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे रख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। इतना हुआ। आगे सॉल्व करते हैं, होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर अगर x होगा तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/x होगा, या इसका मान 1/x होगा तो इसका मान x हो जाएगा। तो क्वेश्चन है आपके सामने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 4 और आपको मान बताना है कॉस थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो जल्दी से करिए। यहाँ पे हम करेंगे क्या, डायरेक्ट लिख देंगे कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हो गया 1/4। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 4 + 1/4, ये हो गया 17/4। ठीक है, 2 कोसेक थीटा बराबर हो गया 17/4। 2 से काटोगे यहाँ पे आ जाए, सॉरी ये नहीं कटेगा, कोसेक थीटा बराबर आ गया आपका, ये 2 ही रहेगा, कोसेक थीटा बराबर आ गया 17/8। ठीक है, इतना हो गया, 17/8 हो गया। अब देखते हैं ट्रायंगल बनाते हैं। ये थीटा है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये लंब है, तो यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आ गया 17। आपने पढ़ा था 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे 15 होगा। और आपसे मान किसका पूछा है, कॉस थीटा का, तो ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 15/17। इजी तरीके से आप आसानी से कर लोगे। आइए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मॉरिज लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मॉरिज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए इसका हम लोग यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट रूल पढ़ेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, डायरेक्ट ही निकल के आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा sin 2 थीटा इंटू sin 4 थीटा इक्वल टू होता है 1/4 sin 3 थीटा। अगला होता है cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इक्वल टू होता है 1/4 cos 3 थीटा। और एक और है tan थीटा इंटू tan 2 थीटा tan 4 थीटा इक्वल टू होगा tan 3 थीटा। आपको बस याद रखना है यहाँ पे 1/4 नहीं होता है, बाकी सब कुछ यही होता है। इसी तरह का एक और बनाते हैं हम लोग, साइन 60 - थीटा साइन थीटा इंटू साइन 60 + थीटा इक्वल टू होता है 1/4 sin 3 थीटा। आपका अगला रूल है cos 60 - थीटा cos थीटा इंटू cos 60 + थीटा इक्वल टू होता है 1/4 cos 3 थीटा। या एक रूल और है आपका tan 60 - थीटा tan थीटा इंटू tan 60 + थीटा इक्वल टू होता है आपका tan 3 थीटा। अब आइए देखिए इनका यूज कैसे होता है, समझते हैं थोड़ा सा। जैसे एक सवाल है आपकी sin 2 थीटा sin 2 थीटा, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन यहाँ पे sin 20 sin 40 इंटू sin 80, इसका मान बताना है कितना होगा। sin 20 sin 40 और sin 80। देखो आज मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि खांसी की वजह से गले में दिक्कत है, तो इसीलिए आवाज़ थोड़ा धीमी जा रही होगी। आप लोग अच्छे से सुनिएगा। sin 20 sin 40 और sin 80। अब आपको इसका मान बताना है। तब देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे बनाएं। एक चीज़ तो ये होता है, क्या देखिए ये रूल अप्लाई होता है। देखियो आप 2 जगह आपको इस तरह का रूल मिलेगा, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला। sin थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा, देखते हैं क्या ऐसा संभव है। यहाँ पे तो संभव, अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो ये 2 थीटा होगा, ये 4 थीटा होगा, तो हम डायरेक्ट लिख दें 1/4 sin 3 और थीटा की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, यानी हो जाएगा आंसर 1/4 sin 60 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो यानी आंसर आ जाएगा √3/8। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा √3/8। क्लियर हो गया। एक सवाल और देख लेते हैं, tan 10। ठीक है, सवाल है आपकी tan 10 tan 20 और tan 40, तो इसका मान कितना हो जाएगा tan 3 थीटा। क्यों, यानी थीटा की जगह कितना है 10, ये हो जाएगा tan 30 और tan 30 मान होता है 1/√3। अब देखिए ऐसा क्यों होगा, देखिए यहाँ पे tan थीटा tan 2 थीटा tan 4 थीटा का सप्लाई अब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखा tan थीटा tan 2 थीटा tan 4 थीटा बराबर कितना हो गया tan 30 और tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका cos 10 cos 50 इंटू cos 70
डिग्री। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले इससे चेक करते हैं कॉस थीटा कॉस 2 थीटा नहीं बना, यानी अब हमारा बनेगा यहाँ से चेक करते हैं क्या बन सकता है। देखिए 60 माइनस थीटा है, थीटा है और 60 प्लस थीटा, तो इसको अगर हम मान लें कॉस थीटा, तो यहाँ क्या ये कॉस 60 माइनस थीटा बनेगा। देखो 10 है थीटा की वैल्यू, तो ये 60 माइनस 10 कितना होता है 50 ही होता है, और 60 10 कितना होता है 70 होता है। तो यानी ये रूल कौन सा बन रहा होगा आपका, ये हो गया कॉस थीटा, यहाँ पे बनेगा कॉस 60 माइनस थीटा, और ये बन जाएगा आपका कॉस 60 प्लस थीटा। ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे 1/4 कॉस 3 थीटा, और यहाँ पे रख देंगे 1/4 कॉस 3 थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, और 1/4 कॉस 30 वैल्यू होती है √3/2, यानी आंसर हो गया आपका √3/8। ठीक है, आपका आंसर आ गया यहाँ पे कितना √3/8। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, स्टार्टिंग में होंगे कुछ इजी क्वेश्चन होंगे और बाद में हो सकता है कुछ आपको अच्छे क्वेश्चन भी मिले। ठीक है, तो आइए उनकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है साइन 21 डिग्री बराबर दिया था मान आपको x/y, और आपसे पूछा यहाँ पे सेक 21 माइनस साइन 69 डिग्री का मान आपसे पूछा है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ पे साइन 21 डिग्री का मान दिया था x/y, तो अगर हम रख दें यहाँ पे इसको, अगर हम 21 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 69 डिग्री। ये दिया था आपको साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी x का मान लंब हो गया, y हो गया आपका कर्ण। तो यहाँ पे बचेगा क्या कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर है। अब आपको बताना है सेक 21 का मान कितना होगा। तो देखिए सेक 21 के लिए अगर हम देखेंगे ये 90 डिग्री है, तो सेक होता क्या है कॉस का अपोजिट है। डायरेक्ट जिनको याद होगा आपको पता है हाइपोटेनियस अपान बेस, यानी कर्ण बटे आधार होता है। तो हम डायरेक्ट इसके स्थान पे लिख सकते हैं y/√y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस। अब साइन 69 की वैल्यू निकालना है, तो साइन 69 के लिए देखो यहाँ पे है जो 21 के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब ये था, और 69 के लिए लंब कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हम करेंगे जब साइन 69 की वैल्यू निकालेंगे लंब बटे कर्ण। याद रखना अगर आपकी आंख यहाँ पे होगी तो आपके सामने लंब यही होगा, और आपकी आंख यहाँ पे होगी तो आपके सामने लंब यहाँ पे होते हैं, यानी लंब का निर्धारण आपके एंगल के हिसाब से होता है, आप किस एंगल से ले रहे हो। तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। तो लंब का मान हो गया आपका यहाँ पे y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान हो जाएगा यहाँ पे y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए एलसीएम हो गया y, और ब्रैकेट में हो जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, ऊपर हो गया y स्क्वायर माइनस y से y कट गया, इसका ही स्क्वायर होगा। तो यहाँ से देखिए y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी रूट में है ये भी रूट में, रूट हट जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपान y रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ से देखिए y से y कट गया, यानी आंसर आ गया आपका x स्क्वायर अपान y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका लिखा है जो अभी हमने लोगों को थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। ठीक है, वही क्वेश्चन है आपका। लिखा क्या है यहाँ पे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c, और बताना है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, आपको ये मान बताना है। तब देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ पे x मान लिखते थे x स्क्वायर हो जाएगा, और c स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा प्लस माइनस x, आपको यहाँ पे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है, इसका जिसको कैलकुलेशन आसानी से आता होगा वही कर पाएगा। दिया है एक त्रिभुज XYZ में, दिया है आपको एक त्रिभुज XYZ में, XY इक्वल टू 2√6, एंगल Y बराबर दिया था 90 डिग्री, और आपको यहाँ पे दिया है XZ ऋण YZ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और आपको मान बताना है sec x प्लस tan x की वैल्यू बताना है आपको, sec x प्लस tan x का मान कितना होगा। तब देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एंगल y 90 है और ये x का मान कितना दिया है 2√6, y ये हो गया, और आपको यहाँ पे आगे दिया था कि XYZ ऋण YZ, XZ ऋण YZ का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। देखिए XZ ये रहा आपका, YZ ये रहा आपका, इसका मान दिया है आपको 2 सेंटीमीटर, वो भी अंतर इनका दिया हुआ है। तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर हम यहाँ पे ये देखिए छोटा है, जाहिर सी बात है ये आधार है आपका, छोटा रहेगा तो ये बड़ा रहेगा, तो इसको अगर हम x मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2, इतना तो किसी की दिक्कत होगी नहीं। और पाइथागोरस प्रमेय से हमने पढ़ा होगा इसका स्क्वायर यानी 2√6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए 4 होगा, 4 और 6 का गुणा होगा 24 प्लस x स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, x से x स्क्वायर कट जाए और 24 में से 4 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 बराबर 4x, तो x बराबर कितना आ गया 5। जब x बराबर आपका 5 आ गया, ठीक है, तो x बराबर आपका 5 आया, और आपसे पूछा क्या था इसमें sec x प्लस tan x, तो x के मान यहाँ पे 5 रख दोगे तो यहाँ पे कितना होगा 5 प्लस 2 यानी 7 हो गया। और आपसे पूछा था यहाँ पे sec x प्लस tan x, sec x का मान कितना होगा, x देखिए यहाँ पे है, ठीक है, इसके लिए मान क्या होगा आपको तो देखना करेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब जब बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो आपको पता है sec x मान क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, तो यानी 7 बट्टे हो जाएगा 2√6 प्लस tan x का मान हो जाएगा आपको, tan x बराबर क्या होता है लंब बटे आधार यानी 5/2√6, और सॉल्व कर देंगे 12/2√6, ये कटेगा 6 बार जाएगा, और इसको भी काट दोगे यहाँ पे आ जाएगा √6, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा आपका √6 हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व करोगे। एक त्रिभुज ABC में दिया है आपको एंगल B इक्वल टू 90, एंगल B इक्वल टू 90 और AB माइनस BC इक्वल टू 2। अब बताना है AC का मान दिया था 2√5, तो आपको मान बताना यहाँ पे cos स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर C। अब आपको इसका मान बताना है, तो देखिए क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ये हो गया 90, यहाँ पे B लिया, यहाँ पे A ले लिया, यहाँ पे C ले लिया। अब AC का मान यहाँ पे दिया था आपको 2√5, AB माइनस BC यानी AB माइनस BC, AB यानी बड़ा है BC छोटा है, तो इसका मतलब अगर इसको हम x ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2, इतना कर दिया। अब आगे जो भी पूछा होगा पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे करोगे 4 पंचे कितना होगा 20। आगे और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, ये 2x स्क्वायर है प्लस 4x है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 घट के 16। यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कि यहाँ पे देखिए x बचा, और यहाँ से 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 2,
बराबर हो गया 16। अब 2 से काटोगे यहाँ पे हो गया 8, यानी x प्लस 2 और बाहर है आपका x बराबर 8। अब एक तरीका ये था कि आप डायरेक्ट यहाँ से देखिए गुणनखंड करते और निकालते। दूसरा तरीका ये कि इसको और छोटा कर लिया हमने। अब यहाँ पे कुछ ऐसी x की वैल्यू ले लें जिससे 8 आ जाए। देखिए आप 1 रखोगे तो 1 रखोगे, यहाँ 1 हुआ, अंदर होगा 3 बराबर 3 1 के 3 होता है, 8 नहीं होता है। और कोई चेक करते हैं, 2 रखा हमने, अंदर हुआ 2 2 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी डायरेक्ट हमको पता चल गया x की वैल्यू यहाँ से होगी कितने 2। या फिर आपके सामने एक तरीका ये था, इसके बाद आप गुणनखंड करो और x का मान निकालो जो आपके लिए लंबा पड़ता। आप इसको छोटा किए और डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिए। जब x की वैल्यू 2 आ गई यानी इसका मतलब यहाँ भी 2 होगा और यहाँ हो जाएगा 4। इतना हो गया। अब आपसे पूछता है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब तो आपके लिए आसान ही हो गया, आप डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और आपको दिया था tan थीटा प्लस कॉस थीटा अपान कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन कैसे करोगे आप। डायरेक्ट ट्रायंगल बनाओ, ये थीटा लिया तो यहाँ साइन थीटा बराबर 3 और 5 होगा, ये 90 होगा तो यहाँ पे आ गया 4। अब इसके बाद डायरेक्ट आपको उठा के रखने ही थे। tan थीटा का मान 3/4 होगा, कॉस थीटा का मान 4/5 होगा, अपॉन कॉट थीटा का मान होगा 4/3 प्लस कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है बस हमको, और कुछ भी नहीं करना था, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, √3 tan थीटा इक्वल टू √3 tan थीटा इक्वल टू दिया था आपको 3 sin थीटा और आपको मान बताना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। √3 tan थीटा इक्वल टू दिया था 3 sin थीटा और आपको मान बताना था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तब देखिए सॉल्व करते हैं, इसको पहले अलग कर देते हैं। आपको पता है यहाँ पे अगर tan थीटा बराबर लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 sin थीटा। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा, √3 होगा, यानी 1 अपान आ गया कॉस थीटा इक्वल टू √3, या आप कह सकते हो कॉस थीटा का मान आ गया 1 अपान √3। इतना हो गया। और आपको मान बताना था किसका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करते हैं, देखिए अगर हम ट्राइंगल बना ले सिंपली, ये आपका दिया था क्या यहाँ पे √3, ये है 1, तो यहाँ पे कितना मान होगा ये निकालना था। तब यहाँ पे करें क्या, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, डायरेक्ट कर दो √2। ठीक है, अब इतना हो गया, डायरेक्ट उठा के वैल्यू रखनी है। 1 अपान यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे होगा 2/3, यानी आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 1/3। ठीक है, वो भी माइनस में, ये आंसर होगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, गलत हो तो बता देना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2/√3। ठीक है, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू दिया था आपको यहाँ पे 2/3 और आपको मान बताना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू बताना है कितना होगा। तो देखिए ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका मान बताना है तो करते हैं। यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ोगे तो यहाँ बचेगा एक में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे में बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया आपका 2/3। इसका मान तो ऑलरेडी आप सबने पढ़ा था 1 होता है, यहाँ पे आ गया, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2/3। तो आपको क्या करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा बदलना है, तो इसको बदल देते हैं उठा के, cos स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, आपको देखना है यहाँ पे इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3
और ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2/3। यानी आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/3 आएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, लिखा है cosec 39 = x। हमने जब सेकेंड लेक्चर किया था वहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था सॉल्यूशन करने के लिए, बहुत से लोगों ने इसका आंसर व्हाट्सएप किया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन है आपका cosec 39 = x और आपको बताना है 1 cosec स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस 1 साइन स्क्वायर 51 सेक स्क्वायर 39। इसका आपको मान बताना है कितना होगा। 1 cosec स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस 1 साइन स्क्वायर 51 सेक स्क्वायर 39 का मान कितना होगा। तब देखिए इसको पहले ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 51, ठीक है, प्लस यहाँ पे था साइन स्क्वायर 39 प्लस आपको tan स्क्वायर 51। यहाँ से देखिए आपने उस दिन पढ़ा था, हमने उस दिन डिस्कस किया था साइन a इंटू सेक बी बराबर 1 होता है कब, तब जब a प्लस बी बराबर कितना होता है 90। तो यहाँ पे देखा 51 और 39 जोड़ने पे 90 आएगा। तो यानी हमने कर दिया साइन a इंटू सेक बी बराबर कितना होगा, 1 होगा। स्क्वायर लगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पे 1/1 यानी आंसर आ गया कितना 1। अब देखो यहाँ पे भी देखा था हमने साइन स्क्वायर ए प्लस सेक साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है जब a प्लस बी बराबर 90 होता है। तो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा था, यानी यहाँ भी 1 आ गया। 1 प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस 1। अब इससे एक काटोगे कट जाएगा, यानी टोटल यहाँ पे कुल मिला के बचा tan स्क्वायर 51। अब देखते हैं हमको दिया क्या था, cosec 39 की वैल्यू दी थी x। तो देखिए 39 की वैल्यू अगर x लेंगे तो इसका मतलब x यहाँ दिया होगा तो x/1 होता है, लंब बटे कर्ण बटे लंब होता है, तो यह कर्ण हो गया x और लंब हो गया 1। तो यहाँ पे मान निकालेंगे आ जाएगा x² माइनस 1। अगर ये 39 है तो यहाँ आएगा 51 डिग्री। अब आपको मान बताना है कि इसका tan स्क्वायर 51 ही बचा था, इसका रख देते हैं। 51 रखोगे, tan केस में लंब बटे होता है आधार, तो देखिए इसके लिए लंब ये हो जाएगा सामने वाली साइड, यानी लंब बटे आधार, और इसका स्क्वायर दिया था यानी स्क्वायर हट जाएगा, डायरेक्ट आंसर बचेगा x² माइनस 1, आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही चीज होता है। रूट में दिया था 1 प्लस साइन थीटा, रूट में दिया था 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, प्लस आगे दिया है आपको 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से पहले कंजुगेट से गुणा कराते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर माइनस है तो ऊपर हम प्लस से और नीचे प्लस से गुणा कराएंगे। जब गुणा कराओगे आप तो ऊपर देखिए 1 प्लस साइन थीटा है और एक बार और गुणा कराओगे 1 प्लस साइन थीटा होगा, लेकिन नीचे जब गुणा कराओगे 1 माइनस साइन थीटा है और अगर प्लस से गुणा कराओगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। एक ही में समझेंगे, अगले में डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए ऊपर करोगे तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म था, ठीक है। अब नीचे क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा यानी a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी इसके स्थान पे लिख दोगे आप लोग कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ भी करोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं। आप यहाँ पे जब प्लस से गुणा कराओगे यानी माइनस से कराओगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे करोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन थीटा से कराओगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे बचेगा ऊपर क्या 1 प्लस साइन थीटा
अपान कॉस थीटा, और यहाँ नीचे क्या बचेगा आपका 1, यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। एलसीएम दोनों जगह, सॉरी हर दोनों जगह बराबर है तो आप यहाँ पे लिख लो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपान है कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कट जाएगा 2 अपान कॉस थीटा और ये ऊपर चला जाएगा 2 सेक थीटा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 2 सेक थीटा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है x इक्वल टू दिया था a cos थीटा a सेक अल्फा इंटू कॉस बीटा, y बराबर b सेक अल्फा साइन बीटा, z बराबर c टेन अल्फा, और मान बताने आपको x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपान c स्क्वायर का मान बताना है कितना होगा। तब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर दिया था अपान a स्क्वायर, तो इसको अगर हम इसके नीचे ले आएंगे तो हमारा कोई दिक्कत है नहीं, यानी हम लिख सकते हैं इसको x अपान a बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पे करते हैं y बटे b बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे z बटे c बराबर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर अल्फा। इतना हुआ। अब डायरेक्ट यहाँ पे उठा के रख देते हैं सेक स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पे करेंगे प्लस सेक स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से हमको सेक स्क्वायर अल्फा 2 बार मिलता है, इसको कॉमन ले लेते हैं। सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, बचेगा यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। इसका मान 1 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, और इसका भी मान होता है 1, तो यानी इस पूरे टोटल इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 4 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 4 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। इतना किया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होगा, सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा ऊपर जाएगा, बचेगा क्या कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी डायरेक्ट लिख देंगे 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा होता है कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। अब जोड़ोगे ये 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ये 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी हम 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका मान कितना होता है 4। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कॉस A प्लस कॉस B प्लस कॉस C प्लस कॉस D का मान कितना होगा। ठीक है, आपको इसका मान बताना है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, जब कोई चतुर्भुज वृत्त के अंदर बना हो और उसके चारों ओर वृत्त की चारों शीर्ष जो हैं इस चतुर्भुज के वृत्त की परिधि को टच कर रहे हो। देखिए ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये चतुर्भुज होता, ये भी चतुर्भुज है अंदर जो बना है, लेकिन ये वृत्त की परिधि को नहीं टच कर रहा है, इसलिए चक्रीय नहीं है। ये हो गया आपका चक्रीय चतुर्भुज, और इसके आमने सामने का कोण होता है 180 डिग्री, यानी ABCD बराबर होगा ये A और एंगल A प्लस एंगल C बराबर होगा 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल D बराबर होगा 180 डिग्री।
ठीक है। अब यहाँ पे दिया क्या था, कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी, यानी हमारे सामने ऐसा कुछ कंडीशन यानी एंगल की बात कर रहा है ए बी सी डी। ठीक है, तो जब ये 180 के बराबर होगा तो यानी हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे कॉस ए की जगह पे अगर हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 180 माइनस सी, क्योंकि सी उधर लेके चले जाएंगे, तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस सी। उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस सी आपका लिखा ही था, प्लस कॉस डी लिखा था। अब एक कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा, और भी 180 माइनस थीटा हमने पढ़ा था जब 180 यहाँ होता है इससे कम वाली वैल्यू जाएगी दूसरे में। ठीक, क्योंकि 90 यहाँ होता है, 90 और 180 के बीच की वैल्यू यहाँ होती है, यहाँ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती, कॉस की तो होती नहीं, यानी यहाँ पे बच के निकलेगा माइनस कॉस सी। उसी तरह यहाँ माइनस कॉस डी, ये प्लस कॉस सी प्लस प्लस कॉस डी, और इससे ये कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, ये डायरेक्टली आप कर सकते हो। चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आपका एक वर्ग भी तो बन सकता है। ठीक है, जैसे एक वर्ग बना दिया आपने तो इसका प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब बनेगा क्या, यहाँ पे देखिए कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी था। ठीक है, जब प्रत्येक कोण 90 हो गया आपको पता है। ठीक है, ये भी चक्रीय चतुर्भुज होगा क्योंकि ये 90 90 180 के बराबर हुआ, यहाँ 90 90 180 के बराबर हुआ। तब जब कॉस 90 में हर केस की कॉस 90 में वैल्यू कितनी होती है आपकी 0, तो हर जगह 0 रखोगे। 0 प्लस 4 टाइम 0 है तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी 4 टाइम आ जाएगा आपका 0। ठीक है, आपका आंसर कितना है 4 टाइम 0। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारे सामने साइन ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, इसको लिख लेते हैं तब डिस्कस करते हैं कितना होगा। अब देखिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से पूछा था इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो रॉन्ग ऑप्शन आपको चूज करना है यहाँ पे। तब देखिए यहाँ पे लिखा था साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस सी। आइए समझते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखिए आपको पता होगा एक त्रिभुज में तीनों कोणों का एंगल कितना होता है, अगर उनका सम कर दें तो 180 होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। हम एक को उधर ले जाते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी, इतना हो गया। अब दोनों तरफ हम साइन लगा देते हैं। ठीक, क्योंकि हमको साइन कॉस टेन कुछ ऐसा मिल रहा होगा, एक प्रूव कर रहे हैं बस। देखिए अगर हम साइन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ पे करेंगे साइन 180 डिग्री माइनस एंगल सी, इतना हो गया। अब हम एक चीज़ यहाँ पे क्या कर सकते थे, अगर हम चाहते यहाँ पे करें या हम इसके पहले भी कर सकते थे। जैसे यहीं पे हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड, क्योंकि हमने देखा हर ऑप्शन में 2 से डिवाइड मिल रहा है आपको, तो हमने यहाँ पे हर जगह 2 से डिवाइड पहले ही कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपने पढ़ा होगा क्या 100 साइन ए प्लस बी बाई 2, हमने इतना देख लिया, हमको एक ऑप्शन में मिल रहा है। अब आपने पढ़ा होगा कॉस, ये देखना यहाँ पे जब सॉल्व करोगे साइन 180 में 2 से डिवाइड करोगे 90 माइनस एंगल सी बाई 2 हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, यानी यहाँ पे निकल के आ जाएगा कॉस 90 माइनस एंगल सी बाई 2, सॉरी कॉस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस टे, यानी कॉस एंगल सी बाई 2, इतना। या फिर से एक बार देखिएगा। ठीक है, आपको ये दिया हुआ था, हमने इसको लिया क्या एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो गया कितना आपका 180 डिग्री माइनस एंगल सी, हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2, यहाँ पे होगा साइन 180 माइनस एंगल सी बाई 2। अब इधर इसको रहने देते हैं इसी तरह का एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2। ठीक है, इधर जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे 180 में 2 से डिवाइड करोगे 90 माइनस एंगल सी बाई 2 हो गया, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हो आप कॉस एंगल सी बाई 2 बराबर था साइन एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इस तरह की कंडीशन तो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगी ना, यानी यहाँ पे साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस सी बाई 2,
साइन ए प्लस बी बाई टू बराबर कॉस सी बाई टू, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। उसी तरह कॉस ए प्लस बी बाई टू बराबर साइन सी बाई टू, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यही चीज यहाँ भी अप्लाई हुई थी, कॉट ए प्लस बी बाई टू बराबर क्या होगा टेन सी बाई टू, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। देखिए कुल मिला के आपको 90 माइनस थीटा वाला रिलेशन यहाँ पे ढूंढना था। साइन का रिलेशन किससे बनता है कॉस से, कॉस का साइन से, कॉट का टेन का कॉट का, लेकिन टेन का सेक से थोड़ी बनता है। ठीक है, आपका यहाँ पे किसका बनता है, यहाँ से कॉसेक और सेक का बनता है। तो यहाँ पे अगर कॉसेक होता तो चारों ऑप्शन सही हो जाते, नहीं तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे एक गलत हुआ था, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही थे। ठीक है, और एक काम में प्रूव यहाँ पे किया हुआ है कैसे हुआ है। क्लियर हो गया। थोड़ा आप लोगों को डिमांड है क्लास बड़ी करने की, लेकिन कुछ स्वास्थ्य की वजह से ठीक है क्लासें बड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जल्दी कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर आपकी क्लासें 1 घंटे या उससे प्लस की हो जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। और अगली क्लास में जितने लगभग आए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में, ठीक है, आपके जेई से लेके ग्रुप डी एलपी सारे लगभग कोशिश करेंगे उसके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और आपके जो इसमें टॉपिक छूटे हुए हैं और भी जो चीज़ें उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।